जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज 7वें नवरात्रि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और आज के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ में दशम और एकादश अध्याय का पाठ किया जाता है, मतलब 10वें और 11वें अध्याय का। इस अध्याय को करने से पहले माँ भगवती के कवच का अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना अति आवश्यक होता है और इसके बाद भगवती की 108 नाम माला का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपको अत्यंत लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती की पाठ की श्रृंखला में आइए आज हम दशम और एकादश अध्याय का पाठ करते हैं। इसको हिंदी अनुवाद में किया गया है ताकि आप सबकी सरलता के लिए हम सब इसका लाभ उठा सकें। बोल साचे दरबार की जय। दशमोध्याय शुंभवध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के साथ प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी तथा शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उस दैत्यराज शुंभ ने उसे निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ से ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य ने घोड़े और सारथी के मारे गए दुष्ट तो पहले ही कट चुका था। अब उन्होंने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुग्धर हाथ में लिया। उसे आता देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उस मुग्धर को भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती पे मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वता उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उसके बड़े वेग की ओर उनकी तरफ बढ़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया था तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो अपात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे अब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग में बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे।
दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सरा नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम ही हो गई। अग्निशाला में बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गया। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। साचे दरबार की जय। 11वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों को और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान का छटा छाई रहती है और हाथ में वर्द, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा वह महदैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिशिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधिधेश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम ही स्थित हो। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत की तृप्ति करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम प्रसन्न होने पर भी इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत की जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन कराने योग्य पदार्थ से भी परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान कराने वाली हो, तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप तथा उन लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिमाण अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करती हो वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। तुम पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन तथा संगार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों में जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों की घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा तथा शंख धनुष रूप उत्तम आयुधों से धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर पृथ्वी धरती को उठाए वराही रूप धारणी कल्याणमयी तुम्हें नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों का वध करने के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्वती दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इन शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों के महापति सेना को संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करके विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारथी और महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, बरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा वाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्या, स्वयं प्राणा तथा ईशा सब यदेश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, तुम भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हारे नमस्कार है। कलतायिनी, यह तीनों लोकों की विभूति, तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली,
ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त अस्त्रों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भय से मैं बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाली, दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है। वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को की पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों की रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो अस्त्रों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामने का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में से जो समय इस धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शस्त्रों में और आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारा सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुम्हें छोड़कर दूसरी कौन शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय और घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना तथा जहाँ दानावल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत के पाप का नष्ट कर दो तथा उत्पात और पापों से फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों कि पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए इस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोलते हैं, सर्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों के समस्त बाधाओं को शांत करो और तथा शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपिच नामक दानव का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। तब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी तथा पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों के स्तमन करने पर पृथ्वी पर आयोजनिका रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शकंबरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय जब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। अब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा। तब मैं तीनों लोकों के हित करने के लिए 6 पैरों वाली असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्यों का वध करूंगी। उस समय सब लोग भामली के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानी बाधा उत्पत्ति होगी तब तब अवतार लेकर मैं असुरों का, शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में संवर्तिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। माँ जगदम्बा का 10वां अध्याय। अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया हो, घर से चला गया हो, तो उसकी तलाश में या उसको वापस लाने के लिए बहुत मददगार और बहुत सहायता करता है। साथ ही साथ शांति प्रदान करता है और संतान का सुख भी हमें प्राप्त होता है। माँ भगवती का 11वां अध्याय हमें भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमें इसके
बाद भगवती की 108 नाम माला का जाप हमेशा अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पाठ से अत्यंत लाभ होगा। जय माता की।